बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ब्राउनीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि इसकी बेकिंग ट्रे पे हमने बटर लगा के छोड़ना है। बटर हमने सब तरफ अच्छे से लगाना है, साइडों में भी, कॉर्नर्स पे भी, सब जगह। और 175 सेंटीग्रेड पे हमने ओवन को भी प्रीहीट कर लेना है इसी टाइम पर। अब इस पर बटर पेपर लगाने के बाद फिर इस पर ऊपर भी हमने बटर लगाना है अच्छे से, बिल्कुल साइडों में भी, कॉर्नर पे भी, सब जगह बटर अच्छे से लगा दें। अब इसको रख दें। और अब हमने 1 कप मेल्टेड बटर लिया है, पिघला हुआ मक्खन, और 1 कप हमने वाइट शुगर ली है। आप आइसिंग शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वरना घर की नॉर्मल शुगर को भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर अब हमने 1 कप ब्राउन शुगर का लेना है। ब्राउन शुगर को भी थोड़ा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए तो 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो इसमें हमने ऑयल डाला था और चीनी डाली थी सब कुछ मिक्स हो जाए, और बटर भी। अब 4 टीस्पून हमने वनीला एसेंस डालना है। वनीला एसेंस जो है वो 4 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने नमक डालना है। और 4 बड़े साइज़ के हमने अंडे लेना है, रूम टेम्परेचर वाले। फ्रिज के डायरेक्ट अंडे इसमें नहीं डालिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें तकरीबन 1 मिनट तक। यहाँ मशीन का इस्तेमाल नहीं करिएगा, ये हाथ से ही फेंटेगा। और इसको इतना फेंटना है कि ये सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। और मिक्स होने 1 मिनट लगेगा, बस 1 मिनट तक इसको फेंटना है। एक मिनट में ही अच्छा सा मिक्स हो जाएंगी सब चीज़ें। फिर इसके अंदर हमने 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर डालना है छानने के बाद, ताकि कोई लम्स ना जाए। और 1 कप ही हमने कोको पाउडर डालना है। ये मीठा नहीं था कोको पाउडर, प्लेन कोको पाउडर था। अब इसको इस तरह से हमने फोल्ड करते हुए हमने इसको मिक्स करना है, और इतना मिक्स करना है कि ये डार्क ब्राउन कलर में आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये अभी वाइट नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। पर इसी तरह से आपने स्लो स्लो हाथ से इसको इसी तरह से फोल्ड करते रहना है। अब ये देखें, इस तरह से ये इस कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ ये रेडी है। अब इसमें हम चॉकलेट डालेंगे। 1.5 कप के बराबर रफली चॉप चॉकलेट डालिए। एक लार्ज चॉकलेट का पैकेट ले लिया था, उसको छुरी की मदद से बड़े बड़े चंक्स काट के इसमें डाल लिए। और उसको भी अच्छे से फोल्ड करने के बाद फिर हमने ट्रे पे ये सारा अमेज़ा डाल देना है। और फिर हमने स्पून की मदद से सब तरफ इसको फैला लेना है अच्छे से, बिल्कुल कॉर्नर पे भी, साइडों में, सब जगह एकदम इक्वल होना चाहिए। और ऊपर से भी बिल्कुल सही से स्मूथ होना चाहिए। अब ओवन भी हमारा रेडी है, ओवन में रखते हैं हम इसको। तकरीबन 35 से 40 मिनट हम इसको ओवन में रखेंगे। ओवन अच्छा सा गर्म है। बस देखें 30 मिनट हो चुके हैं, 35 मिनट। अब इसको निकाल लिया है। थोड़ा सा इसको ऊपर करें बटर पेपर को, और फिर इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद फिर हम इसको कटिंग करेंगे इसकी स्क्वायर पीसीस में। फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करिएगा, रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करने के बाद इसकी कटिंग करें, और फिर इजीली आप इसको निकाल लें। ये देख सकते हैं आप, ये एक बेहतरीन ब्राउनीज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और इन्जॉय करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।